नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति, आर्य गुरुकुलम, राजकोट। आज हम जानेंगे आचार्य जीवक के बारे में। जीवकाचार्य जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना हो तो हम बार बार जो श्लोक कहते हैं, अपनी परंपरा का नाम लेते हैं, उसमें जीवकाचार्य मध्यमा में ऐसा कहते हैं कि जहां से भगवान धन्वंतरी से शुरू हुई वो परंपरा के बाद एक और ऐसा बड़ा छोर आया, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो है जीवकाचार्य जी। ऐसे तो प्राचीन है, लेकिन ऐसे अर्वाचीन है। अर्वाचीन और प्राचीन को जोड़ने का काम किसी ने किया हो तो वो जीवकाचार्य जी ने किया। आधुनिक काल में जो कौमारभृत्यम का पुनरुद्धार किया, और कुदरत के ही ऐसे संकेत आप देखिए कि कौमारभृत्यम आयुर्वेद का सबसे बड़ा और सबसे महत्व का अंग है। उसका पुनरुद्धार करने के लिए आयुर्वेद ने जो कुदरत है उसने आयुर्वेद के इस अंग को, इस तंत्र को पुनरुद्धार करने के लिए कुमारभज्ज को ही भेजा। उसका नाम ही कुमारभज्ज। कथा कुछ ऐसी है कि जीवकाचार्य जी जब बहुत छोटे थे तो एक कोई शालावती नामक जो एक स्त्री है वो जा रही थी, और किसी ने, दासी ने उसको एक शूर्प में रखकर, अर्थात किसी एक छोटे से ऐसे एक पात्र में रखकर उसको छोड़ दिया। और वो शालावती नामक जो स्त्री जा रही थी उसने बता दिया अभय कुमार को। अभय कुमार वहाँ के राजा थे। जैन ग्रंथों में भी, जैन दर्शन के जो ग्रंथ थे अलग अलग, उसमें भी यही बात आती है, अभय कुमार की बात। बुद्ध का जो ग्रंथ है, अश्वबुद्ध ने जो लिखा है, तो उसमें भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। धम्मपद की जो उन्होंने व्याख्या की है बुद्ध घोष ने, उसमें इन्होंने ये कहानी का वर्णन किया है। अलग अलग धम्मपद के पिटकों में, अलग अलग पिटकों में भी जहाँ जहाँ पर भी ये बात आती है बुद्ध धर्म की, बुद्ध संप्रदाय की, वहाँ वहाँ पर जीवकाचार्य जी का वर्णन अवश्य ही देखने को मिलता है। अनेक जगह से जीवकाचार्य जी का वर्णन मिलता है। तो ये उत्सृष्टोपि जीवति, यदि कुदरत जिसको बचाना चाहती है, वो कोई छोड़ भी दे तो उसको बचा नहीं पाती है, अच्छा भी जीवन दे पाती है। तो उत्सृष्टोपि जीवति, ये व्युत्पत्ति के आधार पर वो जीना ही उसको कुदरत चाहती है, उनको जिंदा रखना चाहती है, इसके लिए उसका नाम बताया गया जीवक। अब जीवकाचार्य जी थोड़े बड़े होते हैं, उसको जो अंतस्फुरणा से ही चिकित्सा के जगत में बहुत रुचि होती है, औषधियों पर बहुत प्रेम होता है। अभय कुमार ने वो देखा और सबसे उसके लिए उत्तम स्थान लगा उनको। थोड़ा बहुत उनको पढ़ाने की व्यवस्था की, आसपास में जीवकाचार्य जी का अध्ययन हुआ, बहुत सारा उसके विषय पर इतिहास है। आज तो हम उसको संक्षिप्त में देखते हैं, इसके लिए आज इतना बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया और योग्य व्यक्ति योग्य गुरु के पास पहुंच ही जाता है। कोई दयानंद को, कोई विरजानंद के पास ये कुदरती पहुंचा देती है, कोई स्वामी विवेकानंद को, कोई रामकृष्ण के पास पहुंचा देती है। ऐसे योग्यता अपने आप में यदि घटित हुई है, फलित हुई है, तो योग्य व्यक्ति हमको मिल ही जाता है। यदि वो नहीं मिलता है तो प्रयत्न अपने में करना है, अपने में सुधार लाना है, अपने में योग्यता को अर्जित करना है। अपने में यदि योग्यता हुई तो कुदरत योग्य व्यक्ति का उसको मेलन करवा ही देती है। जीवकाचार्य जी के संबंध में भी ऐसा ही हुआ। जीवकाचार्य जी की जिज्ञासा तप्त धरती की तरफ प्रतिदिन बढ़ रही थी। जैसे तप्त धरती होती जाती है, मेघ अपने आप आ जाता है, उसी तरह से भगवान आत्रेय, अर्थात उसी समय के जो तक्षशिला विद्यापीठ के आचार्य थे आत्रेय, उसके पास उसके जाने का एक अवसर प्राप्त होता है और वो आयुर्वेद सीखने के लिए आचार्य आत्रेय के पास जाते हैं। ये आत्रेय अलग है, पुनर्वसु आत्रेय अलग है। ये आचार्य आत्रेय तक्षशिला विद्यापीठ के विभाग के अध्यक्ष थे। जो आयुर्वेद के अष्टांग विभाग था उसमें भी वो कुमारभृत्यम विभाग के विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। उनके पास जीवकाचार्य जी ने सालों तक अध्ययन किया। कहानी भी है कि वहां पर जो पृथागोरस, जिसको हम पाइथागोरस जानते हैं, वो भी यहाँ पढ़ाई करने के लिए यूनान से आया था। तो वो भी राजवेद जीवकाचार्य जी से बहुत ही प्रभावित हुआ था। उसका माइग्रेन की उसकी बीमारी जीवकाचार्य जी ने ही ठीक की थी। उसके बाद वही उनको ईरान राजा के पास ले गया था चिकित्सा करने के लिए।
जीवकाचार्य जी की कारकिर्दी, उसका जो कैरियर है वो बहुत सफलतापूर्वक रहा। आत्रेय जी की सेवा करके आत्रेय के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया। केवल वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं किया, उन्होंने गुरु के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया। तो आत्रेय के पास लगभग उनका काल 9 या 10 वर्ष का बताया जाता है। उसमें उन्होंने आयुर्वेद के अष्टांग का अध्ययन किया, खास करके कौमारभृत्यम और शल्य सर्जरी का उन्होंने विशेष अध्ययन किया। इस सदी के नहीं अपितु ये 4-5 सदी जितनी भी सदियां हुई उनको, जीवकाचार्य जी को, उनकी सदियों में जो आयुर्वेद में जो सर्जरियां हुई वो अंतिम सर्जरी उन्होंने की, ऐसा ज्ञात होता है। इसके बाद उनकी परंपरा में सर्जरी समाप्त हो गई और जीवकाचार्य जी जैसा समर्थ सभी प्रकार की सर्जरी करने वाला वैद्य नहीं जन्मा। और वैद्य समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात हुई। सद्भाग्य की बात यह हुई कि जीवकाचार्य जी ने बहुत सारी विद्याओं का संकलन किया और एक आश्चर्य की बात यह भी हुई, जीवकाचार्य जी ने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा। वो इतने अच्छे वक्ता थे कि वो बोलते थे तो हजार विद्यार्थी उनको सुनने के लिए आ जाते थे। आयुर्वेद के 8 तंत्रों पर उनकी कार्यशालाएं चलती थी, अध्यात्म में उसके प्रवचन चलते थे। एक ऐसी वाणी की प्राप्ति हुई उनको कि एक भी ग्रंथ लिखने का या तो समय नहीं मिला या उस तरह के संजोग निर्माण नहीं हुए, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। उसके योगों को लेकर अनेक ग्रंथकारों ने अपने अपने ग्रंथ को रचा। जीवकाचार्य जी अध्ययन को समाप्त करते हैं। अध्ययन को समाप्त होकर वो समावर्तन संस्कार करके तक्षशिला विद्यापीठ से वो विदाई लेते हैं। विदा लेते वक्त उसको पाथेय दिया जाता है। पाथेय इसको कहा जाता है जो मार्ग में थोड़ा बहुत भोजन करे, थोड़ी व्यवस्था हो। उसके बाद ऐसी कथा है, ये एक इतिहास है कि वो मगध राज्य में आ जाते हैं जहां बिंबिसार का राज्य था। 52 साल तक बिंबिसार ने मगध राज्य में राज्य किया था। उसी राज्य में जो बहुत सारे पेशेंट थे, बहुत सारे बीमार थे, तो वहां पर वो एक सेठानी की चिकित्सा करते हैं। उनको शिरो रोग था, उनको नस्य और तेल से वो शिरो रोग की चिकित्सा करते हैं और वो सेठानी को वो मिट जाता है और उसको बहुत सारा वो सम्मान देती है और बहुत धन भी देती है। वो धन को लेकर वो अभय कुमार के पास जाते, जो उसके पोषक पिताजी के रूप में थे अभय कुमार, और राजकुमार भी थे, तो उनको वो सब देते हैं। लेकिन अभय कुमार उसको वापस वो सब धन दे देते। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि राजवैद्य जीवकाचार्य कितने निस्पृह थे। कोई उसको धन देता है, अभय कुमार को तो पता भी नहीं है, किसी ने उसका सम्मान किया, धन दिया, लेकिन वो अक्सर जो धन मिलता है वो समझते हैं कि मेरे लिए इन्होंने मेहनत की है अभय कुमार ने, तो उसको मुझे लौटाना, उसको प्रत्यर्पित करना मेरा धर्म होता है। वो समझकर वो धन वो अर्पित कर देते हैं अभय कुमार को। लेकिन अभय कुमार फिर से प्रत्यर्पित कर देते हैं राजवैद्य जीवकाचार्य जी को। फिर मगध के राजा जो बिंबिसार है, उनको भगंदर का रोग हुआ था और कोई कहीं से भी वो मिट नहीं रहा था। वो भगंदर को केवल एक ही लेप से वो मिटा देते हैं। ये लेप का प्रयोग गुरुवर्य पूज्य विश्वनाथ गुरु जी भी करते रहे हैं। हमारे पास भी उसकी विधि है वो लेप बनाने की। समय आने पर हम भी आपको ये सब सिखाएंगे। जीवकाचार्य जी के परंपरा में जो गुप्त योग थे या तो फिर जो प्रसिद्ध योग नहीं थे, प्रसिद्ध नहीं हुए थे, वो सारे योग पूज्य गुरु जी ने संभाल कर रखे थे और वही विरासत में संस्कृति आर्य गुरुकुलम को जीवकाचार्य जी के प्रयोग मिले। हो सकता है हम प्रयोगों के ऊपर भी कभी हम एक शिविर करें और ये सब प्रयोग आपको ज्ञात करवाए। जीवकाचार्य जी का जो अनुभव है वो आपको भी मिले। बिंबिसार का रोग खत्म हो जाता है तो बिंबिसार बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और बिंबिसार को एक ऐसी भावना उठती है कि मैं इतना हैरान हुआ तो क्यों ना मैं दूसरे लोगों को भी ये आयुर्वेद का जो ज्ञान है, आयुर्वेद की चिकित्सा है वो बताऊं। वो उज्जैन के राजा प्रद्योत को बताता है। उज्जैनी नगरी के राजा प्रद्योत होते हैं, वो पांडु रोग से पीड़ित होते हैं। वो उज्जैन जाते हैं और उज्जैन के राजा की चिकित्सा करते हैं प्रद्योत की चिकित्सा जो पांडु रोग से पीड़ित थे उसकी चिकित्सा वो घृत से करते थे। आम्ल की घृत और प्रकार के घृत बनाकर उन्होंने प्रद्योत की चिकित्सा की। वो जानकर आश्चर्य लगेगा, उसका न मिटने वाला पांडु रोग बिल्कुल मिट गया। वो जीवन और मृत्यु के बीच में जो एक तरह का जो चिंता अनुभव कर रहे थे, लेकिन उसका बिल्कुल पांडु रोग हट गया, मिट गया। आगे जाकर वो
एक सेठ के पास जो आते आते 7 वर्ष से पीड़ित, शिरोवेदना से पीड़ित एक सेठ थे, उसको मस्तिष्क में कृमि थे। अब शिरों में भी कृमि होता है, मस्तिष्क में भी कृमि होता है, वो साधारण वैद्य के समझ के बाहर बात थी। राजवेद जीवकाचार्य ने उसका निदान किया और कृमि की चिकित्सा, शिरो कृमि की चिकित्सा करके कपाल भेदन नाम की एक सर्जरी की। ये बोलना आसान है, लेकिन उस तरह का निर्माण किया गया जो एक प्रकार का शल्य के लिए जो चाहिए वातावरण, तो शल्यागार गृह बनाया गया, उसमें उनकी चिकित्सा की गई और बाद में वो सेठ ठीक हो गए। जो नहीं मिटने वाला शिरो रोग उनका मिट गया। तो जीवकाचार्य जी की ख्याति पूरे भारत में प्रसारित हो गई कि ये जो रोग नहीं मिटते हैं, एक बार जीवकाचार्य जी आ जाते हैं तो वो रोग को मिटना संभव हो जाता है, वो रोग मिट ही जाता है। तो इसके लिए बाद में वाराणसी का ये घटना बनी और सेठ के बाद बहुत सारे पेशेंट को उन्होंने ठीक कर दिया। अलग अलग रोगों के लिए उन्होंने अलग अलग दवाइयाँ, सर्जरी का भी प्रयोग किया। अंतिम में कपाल भेदन की क्रिया जो हुई वो अंतिम में राजवेद जीवकाचार्य जी ने की। इतिहास में उसके बाद की कोई भी प्रकार की सर्जरी का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे उसके पास उनके साथ जो प्रूथागोरस पढ़ रहा था, जिसको हम पाइथागोरस कहते हैं, उसके मैथमेटिक्स में बहुत सारे लेसन्स भी आते हैं। तो वो जब ईरान गया तो ईरान के राजा को उस समय गैंग्रीन हुआ था और वो मिट नहीं रहा था। राजवेद जीवकाचार्य जी ने उसका निदान किया कि उसको मधुमेह नाम का रोग है और इसके लिए औषधि करनी पड़ेगी। वो औषधि उनको दी और नहीं मिटने वाला गैंग्रीन उसका 6 महीने में ही मिट गया। तो उनका सम्मान ईरान में हुआ और ईरान के राजा ने भी जीवकाचार्य जी की प्रशस्ति की। जीवकाचार्य जी ने सम्मान के रूप में धन को न स्वीकार करके भारत पर ईरान कभी आक्रमण नहीं करेगा और जो आक्रमण करेगा उसको वो साथ नहीं देगा, ऐसा वचन लिया। तब ईरान ने राजा ने ये बात बताई कि जीवकाचार्य जी जैसा वैद्य तो हमारे लिए नामुमकिन है इस देश को पैदा करना, लेकिन उसके जैसा देशभक्त तो और भी कोई देश क्या, भारत भी पैदा नहीं कर पाएगा दूसरा। आज ये बात सही निकली कि आज तक जीवकाचार्य जी जैसा वैद्य फिर भारत को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इतने दुर्भाग्य में भी 2500 साल में एक सद्भाग्य हुआ कि उसके जो ग्रंथ है, उसके प्रवचन है, उसकी शिक्षाएं है, वो अभी तक मौजूद है, उसकी परंपरा अभी तक मौजूद है। संस्कृत आर्य गुरुकुलम ये गौरव लेता है कि जीवकाचार्य जी की परंपरा अस्खलित रूप में संस्कृत आर्य गुरुकुलम ने जीवंत रखी है। अनेक प्रयोग जो जीवकाचार्य जी से प्राप्त हुए हैं वो संभल कर हमने रखे हैं और वही हम वैद्य समाज को देना चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, आगे आयुर्वेद के विद्यार्थियों को देना चाहते हैं, ताकि वो भी चिकित्सा की ये गरिमा को, चिकित्सा के गरिमापूर्ण शास्त्रों को समझ सके, पढ़ सके, विचार कर सके और आगे इस परंपरा को दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ा पाए। उतना ही आज जीवकाचार्य जी के बारे में हमने जाना। जीवकाचार्य जी एक ऐसे आचार्य हुए जो सूरज के तुलना हम दे सकते हैं। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमः, ऐसा कहा जाता है कि गगन को गगन की ही उपमा दी जाती है, सागर को सागर की ही उपमा दी जाती है। ऐसे जीवकाचार्य जी के पहले या बाद में उपमा दी जाए तो ऐसा दूर दूर तक कोई नहीं मिलता है। तो ये जीवकाचार्य जी ऐसे अद्भुत आचार्य हुए। उनकी शिक्षाएं और उन्होंने जो पुनरुद्धार किया वो कौमार भृत्यम नाम के तंत्र का किया। बाल रोगों के ऊपर, बाल स्वास्थ्य के ऊपर जो विशेष तंत्र है कौमार भृत्यम, उसका उन्होंने पुनरुद्धार किया और अनेक हजारों लाखों बच्चों की उन्होंने चिकित्सा की और उसका पूरा का पूरा तंत्र को सुरक्षित किया, व्याख्यानों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से। आगे भी हम जीवकाचार्य जी की शिक्षा को ऐसे ही हम जानते जाएंगे, स्वाध्याय से, शिविरों के माध्यम से, अनेक प्रकार के वीडियो से। नमस्कार, जय धन्वंतरी। आर्य जय आर्य जय आर्य जय आर्य।